आजकल एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है, हेयर फॉल, बालों का जल्दी वाइट हो जाना और ख़ास तौर पर खारे पानी की वजह से बालों का रफ और वीक हो जाना। अगर आप भी ये सब फेस कर रहे हो तो आज का व्लॉग आपके लिए है। देखो, सबसे पहली बात समझ लो, हर हेयर प्रॉब्लम का रीज़न सिर्फ एक नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा पानी खारा है इसलिए बाल गिर रहे हैं। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन सिर्फ पानी ही सब कुछ नहीं होता। आपका डाइट, स्ट्रेस, हार्मोन्स और हेयर केयर रूटीन सब मिलकर इफ़ेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं खारे पानी की। कराची जैसे शहरों में हार्ड वाटर बहुत कॉमन है। इस पानी में सॉल्ट्स और मिनरल ज़्यादा होते हैं जो बालों को ड्राई, फ्रिजी और वीक बना देते हैं। रिजल्ट, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप वीक में 2 दफ़ा हेयर वॉश के बाद लास्ट रिंस नॉर्मल या फिल्टर्ड पानी से करो। अगर पॉसिबल हो तो पानी को उबाल कर ठंडा करके यूज़ करो या फिर एक अच्छा सा वाटर फिल्टर शॉवर पे लगा लो। अब आते हैं हेयर फॉल की तरफ। हेयर फॉल अक्सर अंदर की वीकनेस की वजह से होता है। अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं है, आयरन या प्रोटीन की कमी है या आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो बाल नेचुरली वीक हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग बनाना। अंडे, दाल, सब्जियाँ, फ्रूट्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स और नट्स अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करो। ऑयल का यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ऑयल लगाना ही काफ़ी नहीं, सही तरीके से लगाना ज़रूरी है। वीक में 2 दफ़ा कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल से हल्की मसाज करो, लेकिन ज़्यादा टाइट मसाज मत करो वरना रूट्स और वीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं जल्दी बाल वाइट होने की। ये सिर्फ एज की वजह से नहीं होता। आजकल स्ट्रेस, विटामिन डेफिशिएंसी और केमिकल्स वाले शैम्पूज भी इसका रीज़न है। अगर आप हर दूसरे दिन शैम्पू चेंज करते हो या हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो बाल जल्दी वाइट और डल हो जाते हैं। कोशिश करो कि माइल्ड शैम्पू यूज़ करो और अननेसेसरी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स अवॉइड करो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हीट स्टाइलिंग, स्ट्रेटनर, ड्रायर, कर्लिंग आयरन, ये सब चीज़ें बालों को अंदर से डैमेज करती हैं। अगर आप रोज़ यूज़ करते हो तो हेयर फॉल और वाइट हेयर दोनों फास्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका यूज़ मिनिमम रखो। अब थोड़ा नेचुरल केयर की बात करते हैं। आप घर पर सिंपल रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एलोवेरा जेल स्कल्प पर लगाना या ऑनियन जूस का हल्का यूज़। ये चीज़ें हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। 1-2 दफ़ा से रिज़ल्ट नहीं आता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेशेंस। आजकल हम सब चाहते हैं कि 1 वीक में रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन हेयर केयर में टाइम लगता है। अगर आप 1-2 महीने कंसिस्टेंसी से अपनी डाइट, ऑयलिंग और रूटीन को ठीक कर लो तो क्लियरली डिफरेंस नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। अपने बालों को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी ट्रीट करो। पानी का भी ख्याल रखो, डाइट का भी और अपनी लाइफस्टाइल का भी। जब आप ओवरऑल अपनी रूटीन को इम्प्रूव करते हो तो बाल खुद ही स्ट्रॉन्ग, शाइनी और हेल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ से बात और डीप समझते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बेसिक टिप्स फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। रीज़न सिंपल है, कंसिस्टेंसी और सही कॉम्बिनेशन का ना होना। देखो, सबसे पहले अपनी स्कल्प को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कल्प ऑयली है और आप हैवी ऑयल रोज़ लगा रहे हो तो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाता है। और अगर स्कल्प ड्राई है और आप ऑयलिंग ही नहीं कर रहे तो बाल और ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं। इसलिए पहले ये ऑब्ज़र्व करो कि आपकी स्कल्प ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल, फिर उस हिसाब से रूटीन सेट करो। अब एक प्रॉपर वीकली रूटीन समझ लो जो आप इजीली फॉलो कर सको। वीक में 2 दफ़ा ऑयलिंग करो, लेकिन ऑयल को हल्का सा वार्म कर लो और फिंगर टिप्स से जेंटली अप्लाई करो। नेल्स यूज़ मत करो। 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दो या ओवरनाइट अगर सूट करता हो। हेयर वॉश वीक में 2-3 दफ़ा करो, लेकिन शैम्पू को डायरेक्ट स्कल्प पर डालने के बजाय थोड़ा पानी मिला के डाइल्यूट कर लो। इससे डैमेज कम होता है।
कंडीशनर को कभी भी स्कल्प पर मत लगाओ, सिर्फ हेयर लेंथ पर लगाओ, वरना रूट्स वीक हो जाती हैं। अब खारे पानी का एक और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक सिंपल सा शॉवर फिल्टर लगवाना बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वरना एक जग में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा एप्पल सिडर विनेगर मिक्स करके लास्ट रिंस करो। ये मिनरल्स को बैलेंस करता है और बालों को स्मूथ बनाता है। अब बात करते हैं अंदर से ट्रीटमेंट की। ये सबसे पावरफुल स्टेप है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप रोज जंक फूड, चाय ज़्यादा, पानी कम पीते हो तो कोई भी ऑयल या शैम्पू आपको सेव नहीं कर सकता। रोज का सिंपल रूटीन बना लो। सुबह 1 गिलास पानी जरूर, दिन में 6 से 8 गिलास पानी, और डाइट में प्रोटीन ऐड करो, अंडे, दाल, योगर्ट। अगर पॉसिबल हो तो मल्टीविटामिन या बायोटिन डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हो। स्ट्रेस भी एक साइलेंट किलर है हेयर के लिए। जितना ज़्यादा आप टेंशन लोगे उतना ही हेयर फॉल इंक्रीज होगा। इसलिए थोड़ा टाइम अपने लिए रखो, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन माइंड रिलैक्स करो। अब प्री मैच्योर वाइट हेयर के लिए एक रियलिस्टिक बात, अगर जेनेटिक है तो उसे कम्प्लीटली रिवर्स करना मुश्किल होता है, लेकिन स्लो ज़रूर किया जा सकता है। इसलिए विटामिन B12, आयरन और कॉपर रिच फूड्स बहुत हेल्प करते हैं, और केमिकल डाइज के बजाय मेहंदी या नेचुरल ऑप्शंस यूज़ करो। एक और चीज़ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वेट हेयर हैंडलिंग। कभी भी गीले बालों को ज़ोर से कॉम्ब मत करो, इस टाइम बाल सबसे ज़्यादा वीक होते हैं। वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ करो और जेंटली डिटेंगल करो। और हाँ, टॉवल से रफ ड्राई करना भी हेयर फॉल का रीज़न है। इसके बजाय सॉफ्ट कॉटन शर्ट या माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करो। अगर आप इतनी सारी चीज़ें सुन के कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल फार्मूला याद रख लो, कम प्रोडक्ट्स लेकिन सही रूटीन और कंसिस्टेंसी। अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोज़ 100 से 150 से ज़्यादा स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं, या सडन हेयर लॉस हो रहा है, तो सिर्फ होम रेमेडीज़ पर रिलाय मत करो। किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करो, क्योंकि कभी कभी थायराइड, हार्मोन्स या डेफिशिएंसी भी हिडन रीज़न होती है। तो अब अगर इस पूरी बात को रैप अप करें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, हेयर प्रॉब्लम्स कोई एक दिन में नहीं आती और ना ही एक दिन में सॉल्व होती है। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हेयर फॉल स्टार्ट होता है या वाइट हेयर नज़र आता है तब हम पैनिक हो जाते हैं, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं, हर किसी की एडवाइस फॉलो करते हैं, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हम रूट कॉज पे काम ही नहीं कर रहे होते। रियलिटी ये है कि आपके बाल आपकी ओवरऑल लाइफ स्टाइल का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर आपका पानी ठीक नहीं, डाइट वीक है, स्ट्रेस ज़्यादा है और रूटीन इनकंसिस्टेंट है, तो बाल नेचुरली वीक हो जाते हैं। और फिर चाहे आप कितनी भी एक्सपेंसिव ऑयल्स या शैम्पूज यूज़ कर लो, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए आज से एक सिंपल सा माइंडसेट बना लो, क्विक फिक्स नहीं, लॉन्ग टर्म केयर। छोटी छोटी हैबिट्स स्टार्ट करो, पानी ठीक करो, डाइट इम्प्रूव करो, जेंटल हेयर केयर अडॉप्ट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी रखो। याद रखो, आपको परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रूटीन चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपने बालों का ख्याल प्यार से रखना स्टार्ट कर देते हो ना, तो धीरे धीरे सिर्फ बाल ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। आपको फील होता है कि आप अपनी केयर कर रहे हो, और ये फीलिंग ही सबसे पावरफुल होती है। तो आज का एक छोटा सा एक्शन लो, बस एक स्टेप पिक करो, चाहे वो ऑयलिंग हो, पानी का चेंज हो या डाइट का इम्प्रूवमेंट, और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। बिलीव मी, 1-2 महीने में आप खुद मिरर में डिफरेंस फील करोगे, और सबसे पहले आप खुद नोटिस करोगे कि हाँ, अब कुछ बेटर हो रहा है। अगर ये व्लॉग आपको हेल्पफुल लगा हो तो इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करो और भी लोगों से शेयर करो, क्योंकि कभी कभी एक सही गाइडेंस किसी की कॉन्फिडेंस वापस ला सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और सिंपल और रियल लाइफ रूटीन के साथ।